राधे कृष्णा, राधे राधे भैया लोग, दीदी लोग। आप लोग तो जानते हैं कि औशान मैया और चटपटा मैया की महिमा कितनी अपरंपार है और उनकी पूजा बहुत की जाती है। वो चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, बिना उनकी पूजा से पूरा नहीं होता है। आप लोग ये अच्छे से जानते हैं। आज मैं उन्हीं की कहानी फिर सुना रही हूँ और ये कहानी है एक ननद भौजाई के ऊपर। तो आप इस कहानी के सुने और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। एक औरत थी, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की थी। तो एक दिन ऐसे उस औरत का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गई और उसके पति पहले भी गुजर गए थे। तो दोनों लोग नहीं थे, तो उनके वैसे एक लड़की और एक लड़का ही था। तो धीरे धीरे जब लड़का बड़ा हुआ तो लड़के की शादी हो गई और बची लड़की, तो लड़की की शादी नहीं हुई थी। तो पहले गांव में जब कथा दुर्दुरिया पूजा पाठ होती थी तो दुर्दुरिया में कन्या बैठाई जाती थी, पहले चलता था और मैंने भी 1-2 बार देखा है कन्या बैठाई जाती हैं। तो जब शादी वादी हुई तो ये लड़के दुर्दुरिया का पूजा पाठ के लिए बुलावा आता था। तो वही मतलब लड़की जाती थी। तो भाभी को उनको बहुत जलन होने लगी कि अम्मा नहीं है, हमको जाना चाहिए, कि जब हम जाएंगे नहीं तो घर बाहर कौन देखेगा, कैसे हम जानेंगे कि ये कौन है, ये कैसे हैं। जहाँ देखो तहाँ ये चली जाती हैं। और नंद सोचती है कि अभी भाभी नई नहीं है, अभी जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अपनी जगह पे वो सही, वो अपनी जगह पे वो सही, अपनी अपनी जगह पे दोनों लोग सही थे। और न वो अपनी बात बताते थे कि भाभी ऐसा नहीं ऐसा है, और न वो कहती थी कि दीदी ऐसा नहीं ऐसा करना है। मतलब वो अपनी बात अपने मन में रखती थी, वो अपनी बात अपने। तो इसी वजह से सब गलत फहमी के शिकार बनते चले गए। वो अपने आदमी से कहती थी, वो अपने भैया से कहती थी। अब भैया 2 मझधार में फंसे हुए हैं, बहन के भी प्यार में और इधर औरत के। किसकी सुने, माँ नहीं है, बहन का भी फर्ज निभाना है और इधर औरत है, शादी करके लाए हैं, अब इनके भी सास ससुर नहीं है, उसका भी फर्ज निभाना है। तो ये मतलब उसकी औरत बोली अपने आदमी से कि इनकी शादी, दीदी की शादी बहुत दूर करना, जब देखो तब पहुंची रहती हैं, हम कहीं घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, न पूजा न पाठ न दूरदुरिया। जहाँ से दूरदुरिया का बोलौया आता है तहाँ ये चल देती हैं। हमको जाना चाहिए कि इनको जाना चाहिए। तो कहें कि अच्छा ठीक है, हम उनकी शादी दूर कर देंगे। तो हम लोग जो सोचेंगे वो थोड़ा ना होगा कि हम यहाँ शादी कर देंगे वहाँ शादी कर देंगे। जहाँ किस्मत में होगी तहाँ उसकी शादी हो जाएगी। तो भाई बोला ठीक है कि मैं इनकी शादी दूर कर दूंगा। इत्तेफाक उसकी शादी पास में हो गई, घर के आस पास में हो गई। अच्छा, जब फिर भाई जब पूजा पाठ दूरदुरिया हो तो ननद को बुलाया जाए, उनको ना बुलाया जाए। तो ऐसे ऐसे, तो अच्छा भाई उन ऐसे ऐसे मतलब कई दिन बीत गया। तो ननद के लड़का हुआ। तो 2-4 महीना वो नहीं जा पाई। तो अपनी भाभी से कही कि भाभी जब दूरदुरिया का बुलावा आएगा तो आप चले जाना, हम नहीं जा पाएंगे, छोटा सा बच्चा है और हम पूजा में जाएंगे भी नहीं। तो भाभी बहुत खुश हो गई कि अब हमको जाने को मिलेगा बाहर, इतने दिन से मैं गई नहीं थी कहीं पूजा पाठ में। अच्छा भाई भाभी जाने लगी धीरे धीरे। तो जब लड़का बड़ा हो गया तो वो ननद बोली कि भाभी अब मैं जाऊंगी, आप परेशान ना होइएगा। तो कहीं ठीक है दीदी आप जाइएगा। अब उनका मन उदास हो गया कि फिर ये आने जाने लगे। अच्छा, एक दिन जब वो दूरदुरिया जब आने गई ननद जी, तो भाभी को बोली कि भाभी ये जो लड़का है मेरा, ये आपके पास रहेगा और वहाँ हमें परेशान करता है और मैं अकेले जा रही हूँ। तो भाभी बोली कि ठीक है बिट्टी आप जाओ, मैं यहाँ पे इनको देखूंगी भैया को। बोली ठीक है। अच्छा भाई जब ननद रानी गई दूरदुरिया चबाने, तो जब दूरदुरिया चबाने बैठी तो वहाँ पूजा पाठ जब होने लगा तो इधर जो है इनकी जो भाभी थी, एक
क्या करी, गुस्से में आके अपने बहनों को आग जल रही थी उसी में झोंक दिया, डाल दिया कि जब देखो, जब बगल में आके बस गए हो तुम्हारी मम्मी और तुम हमको चैन से जीने नहीं दे रहे हो, शादी हो गई उसके बाद में भी तुम दोनों लोग जब देखो तब यहीं पहुँचे रहते हो, हमारा सब सुख चैन सब छीने हुए हो। तो भाई वो लड़का को उसी में आग में डाल दी, इधर आग में डाली, उधर ननद जी को जो है मतलब एहसास हुआ कि हमारे बच्चे को कुछ हो रहा है। तो ये एहसास बहुत कमाल की चीज़ है। आप लोग एहसास, ये बहुत ही अच्छा शब्द है जो एहसास का शब्द दिया गया है। तो सच में जब वो रिश्ता होता है, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का हो, चाहे वो माँ बेटी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो जिसमें सच्चा प्यार है ना, तो जैसे पहले ज़माने में जैसे पहले हिचकियाँ नहीं आती थी, होता कि वो याद किए हैं, वो याद किए, तो सच्ची में होता है। अब तो फ़ोन चल गया है, हिचकी आई या ना आई, फ़ोन कर लिया, सब लोग ने हाल चाल पूछ लिया। तो पहले ऐसे होता ही था, तो हिचकी आने पे सब लोग, तो ये होता है एहसास, ठीक है, एहसास। तो जब दूसरा याद करता है तो दूसरे वाले को एहसास हो जाता है कहीं ना कहीं कि हमको वो याद कर रहा है या याद कर रही है। तो ऐसे उस ननद रानी को, दीदी जी को एहसास हुआ कि हमारा बच्चा हमको याद कर रहा है और मेरे लिए रो रहा है, तड़प रहा है। तो वो जो सास सुहागले वहाँ बैठी थी, तो सुहागिन को बोली कि दीदी, मतलब जो लगे उनकी चाची भाभी, कि आप जल्दी कर दीजिए, हमें जाना है। और ऐसा लगता है जैसे हमारा बच्चा किसी मुसीबत में है, हमको कुछ गलत का आभास हो रहा है और हमारा मन नहीं लग रहा है पूजा में, और पूजा छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं। तो सास सुहागिन जो बैठी थी, कहीं तो सब आपस में बात करने लगी कि चलो ठीक है, इनके बिट्टी के मतलब छोटा बच्चा है और जल्दी जल्दी कर दीजिए, जाने दीजिए, हो सकता है घर में अकेले छोड़ के आए। अच्छा भाई, अब उनका मन पूजा में तो लग नहीं रहा है और उनका दिल जो है बस बच्चे में लगा हुआ है कि हमारा बच्चा रो रहा है, हमारा बच्चा रो रहा है। तो वहाँ से जब निकली, पूजा पाठ हो गया, प्रसाद लेके जब निकली, तो कुछ दूर तक आई तो अपने बच्चे को राख में, कूड़े में खेलते हुए देखी। जो कूड़े का ढेरा नहीं होता है, उसी में खेलते हुए अपने बच्चों को देखी। तो वो गले से लगा ली, गोदी से मतलब चिपका ली और अपने आंचल से उसको झाड़ पोंछने लगी। बेटा अब तुम यहाँ कैसे हो, कैसे कर रहे। बेटा छोटा था, वो बोल नहीं पा रहा था, केवल रो रहा था। तो उसको चिपकाई अपने पेट में और सीने से, तो लेके गई घर। जब घर गए तो उधर भाभी जी को मतलब अपने जो ये कांड करके बैठी थी, लड़के को आग में डाल के, उनको मतलब बहुत पछतावा हुआ जब उन, तो कि मैंने गलत किया, हमारी दुश्मनी तो ननद रानी से थी, मैंने बच्चे पे क्यों उतार दिया, भगवान हमको माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे सोचती रही, वो गेट बंद करके रोने लगी। हम क्या जवाब देंगे, अभी जब वो पति देव आएंगे उनको क्या जवाब देंगे, ननद रानी आएंगे उनको क्या जवाब देंगे, हम आरी बगल को क्या जवाब देंगे। तो इसी के मतलब पश्चाताप में वो रो रही थी, गेट बंद कर रखी थी। तो जब ननद आई, गेट खटखटाई, भाभी गेट खोलो, तो रोने लगी कि नहीं मैं गेट नहीं खोलूँगी। कहीं अरे गेट खोलिए, प्रसाद लीजिए, बस, और हमको कुछ नहीं कहना है। कहीं नहीं अपने घर जाइए, कहीं हाँ मैं घर चली जाऊँगी, प्रसाद तो लीजिए। कहीं नहीं मैं प्रसाद नहीं लूँगी। कहीं क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, गेट तो खोलो। तो गेट नहीं खोली, फिर वहीं से मतलब बताने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका लड़का आग में जला दिया। तो कहीं भाभी आप झूठ बोल रही हो, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, लड़का तो हमारे साथ है। तो तुरंत भाई गेट खोल दिए, मतलब भाभी ने देखी तो लड़का मतलब उनके साथ था। तो पैर पड़ गई ननद रानी के। तो बोली ननद रानी हमें माफ़ कर दो, हमें लगता है ये अवसान मैया की कृपा और महिमा है, क्योंकि जब आप रोज़ पूजा पाठ में जाती थी और हम आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किए, तब भी आप हमारी बात को बुरा नहीं मानी, आप लोग पूरी आप हमारी मतलब सहती गई।
और सब उसी का परिणाम है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, हमें माफ़ कर दीजिए। कहीं कोई बात नहीं, हम कौन माफ़ करने वाले होते हैं, सब अवसाना मैया की कृपा से सब ठीक हो गया है। आप उनसे जाइए, माफ़ी मांगिए। तो कहीं दीदी आज हमारे घर रुक जाइए, और कि जब बृहस्पतिवार आएगा तो अवसाना मैया का दूर-दूरिया सुहागिन बुला के चबवा के तब जाइएगा। तो बोली ठीक है। तो अब ननद भौजाई मिल के अवसाना मैया का दूर-दूरिया चबवाई, बृहस्पतिवार को सुहागिन बुलाई और पूजा पाठ की, अवसाना मैया के पैर छुई और माफ़ी मांगी। अवसाना मैया हमें माफ़ कर दीजिए, हमने गलत किया, आपके पूजा पाठ में मैंने विघ्न डाला। तो हे अवसाना मैया, जैसे उनका औलाद उनको वापस किया, उनका लड़का सही सलामत उनके गोद में दिया और इनकी बुद्धि सही की। हे अवसाना मैया ऐसे सबका सब हे अवसाना मैया ऐसे सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखिएगा और सबकी रक्षा करिएगा। जो जहाँ है मैया उसकी सबकी रक्षा करिएगा। बोलो अवसाना मैया की जय।